किसी इंसान को कैद करने के लिए आपको फौलाद, पत्थर और नियमों की जरूरत होती है, लेकिन उसे कैद रखने के लिए आपको उसका हौसला तोड़ना पड़ता है। लेकिन पूरे इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिनकी आजादी की चाहत ने भौतिक विज्ञान, भूगोल और किस्मत के हर नियम को चुनौती दी है। नाजी जर्मनी के जमे हुए जंगलों से लेकर सैन फ्रांसिस्को की जानलेवा लहरों तक ये वो रिहाइयां हैं जिनका होना नामुमकिन था। 1814 फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। यह एक साम्राज्य के भीस में एक जेल थी, 12 मील की एक चट्टान जिसकी पहरेदारी ब्रिटिश रॉयल नेवी कर रही थी। ज्यादातर कैदी सुरंग खोदते हैं। नेपोलियन की रिहाई के लिए यूरोप के पूरे भूराजनीतिक नक्शे को बदलना जरूरी था। वो जानते थे कि उनके दुश्मन लापरवाह हो रहे हैं। 26 फरवरी 1815 को अमावस की काली रात के साए में वो अकेले नहीं भागे। वो अपने साथ एक छोटी फौज लेकर निकले। एक व्यापारी जहाज के भीस में इनकॉन्स्टेंट नाम के जहाज पर सवार होकर वो ब्रिटिश क्रूजर्स की नाक के नीचे से निकल गए। लेकिन असली इम्तिहान समंदर नहीं था, असली इम्तिहान जमीन थी। फ्रांस की जमीन पर उतरते ही लेफ्रे में 5वीं रेजिमेंट ने उन्हें घेर लिया। उन्हें राजा लुई 18वें से सख्त आदेश थे कि गद्दार को देखते ही गोली मार दी जाए। यह था रिहाई का असली पल, किसी कोठरी से नहीं बल्कि निश्चित मौत से। नेपोलियन भागे नहीं, वो अकेले उन बंदूकों की तरफ बढ़ी जो उनके सीने पर तनी थी। उन्होंने अपना मशहूर ग्रे ओवरकोट खोला और चिल्लाए, अगर तुम में से कोई ऐसा है जो अपने बादशाह को मारना चाहता है तो लो, मैं यहां हूं। एक भी गोली नहीं चली। सिपाहियों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हथियार नीचे कर दिए। नेपोलियन ने सिर्फ यह मानने से इनकार कर दिया था कि वो एक कैदी हैं और इसी यकीन ने उन्हें आजाद कर दिया। 130 साल बाद चुनौती करिश्मे की नहीं थी, चुनौती इंजीनियरिंग की थी। स्टालाग लफ्ट 3 लुफ्टवाफे का एक ऐसा कैंप जिसे विशेष रूप से उन मित्र देशों के पायलटों के लिए बनाया गया था जो भागने में माहिर थे। जर्मनों ने इसे ऐसी रेतीली मिट्टी पर बनाया था जो खोदते ही ढह जाती थी और कंपन को पकड़ने के लिए जमीन में माइक्रोफोन लगाए गए थे। उन्हें लगा कि यहां से भागना नामुमकिन है। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर रोजर बुशेल, जिन्हें बिग एक्स कहा जाता था, ने 600 कैदियों के साथ मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक सुरंग नहीं खोदी, उन्होंने एक साथ 3 सुरंगें खोदी, टॉम, विक और हैरी। इसके लिए जिस इंजीनियरिंग की जरूरत थी वो किसी फैक्ट्री से कम नहीं थी। रेतीली मिट्टी को ढहने से रोकने के लिए कैदियों को लकड़ी के सपोर्ट की जरूरत थी। उन्होंने कैंप को ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। कैदियों के बिस्तरों से 4000 से ज्यादा लकड़ी की पट्टियां चुराई गईं। 30 फीट नीचे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उन्होंने दूध के खाली डिब्बों से एयर पंप बनाए। 24 मार्च 1944 की अंधेरी रात को हैरी सुरंग को खोला गया। लेकिन एक भयानक गलती हो गई। सुरंग पेड़ों की आड़ तक नहीं पहुंच पाई। भागने वालों को गार्ड टावर की सीधी नजर के सामने रेंग कर निकलना पड़ा। अलार्म बजने से पहले 76 लोग बाहर निकल चुके थे। यह बुद्धिमानी का एक कारनामा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस कोशिश की हिम्मत देखकर हिटलर बौखला गया। पकड़े गए अधिकारियों में से 50 को गेस्टापो ने सुनसान सड़कों पर ले जाकर गोली मार दी। द ग्रेट एस्केप एक नैतिक जीत थी, लेकिन एक मानवीय त्रासदी भी। कुछ जेलें गार्ड्स के भरोसे चलती है, अल्काट्राज कुदरत के भरोसे थी। यह फेडरल जेल द रॉक पर स्थित थी, जो बर्फीले पानी की तेज लहरों से घिरी हुई थी। पानी में उतरना आत्महत्या करने के बराबर माना जाता था। लेकिन 1962 में फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने इस जेल को एक मशीनी पहेली की तरह देखा। महीनों तक उन्होंने शोर को छुपाने के लिए म्यूजिक ओवर के दौरान 60-60 मिनट की शिफ्ट में काम किया। उनके औजार बेहद मामूली थे। खाने की मेज से चुराए गए चम्मच, जिन्हें घिसकर छेनी बनाया गया था। वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनाई गई एक कामचलाऊ ड्रिल मशीन। वक्त खरीदने के लिए उन्होंने नकली सिर बनाए। साबुन, टॉयलेट पेपर और नाई की दुकान से चुराए गए असली बालों का इस्तेमाल करके
उन्होंने ऐसे पुतले बनाए जो बिल्कुल असली लगते थे। 11 जून की रात को गार्ड्स कोठरियों के सामने से गुजरे, उन सोए हुए चेहरों को देखते हुए जो वहां थी ही नहीं। वो कोठरी के पीछे मौजूद पाइपों पर चढ़कर छत तक पहुंचे। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका ट्रांसपोर्ट। उन्होंने 50 रबर के रेनकोट चुराए थे और गोंद से उनके जोड़ों को चिपकाकर एक 6x14 फीट की हवा वाली नाव और लाइफ जैकेट तैयार की। रात के 10 बजे उन्होंने खाड़ी के उस गहरे काले बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। क्या वो बच निकले? एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर निष्कर्ष निकाला कि वे डूब गए। फिर भी उनकी लाशें कभी नहीं मिली। एक नॉर्वेजियन जहाज ने पानी में एक शव को तैरते हुए देखने की बात कही, लेकिन बाद में परिवार वालों को पोस्टकार्ड मिलने की अफवाहें हमेशा बनी रहीं। नेपोलियन ने अपना साम्राज्य वापस पा लिया, भले ही सिर्फ 100 दिनों के लिए। स्टालाग्लफ 3 के लोगों ने साबित कर दिया कि मित्र देशों के जज्बे को कैद नहीं किया जा सकता, भले ही इसकी कीमत खून से चुकानी पड़े। और अल्काट्राज के वो कैदी, वो हमारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाला सवाल छोड़ गए। पत्थर और फौलाद शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, इंसान की चतुराई वो ताकत है जिसे ताले में बंद नहीं किया जा सकता।